से संबंधित खबरें सुनने को मिल रही हैं कि धर्मगुरु मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं और यह तनाव भी इस हद तक कि वो आत्महत्या कर लेते हैं या आत्महत्या की कोशिश करते हैं। पहले हमने उत्तर प्रदेश के महंत नरेंद्र गिरी, जो भारतीय अखाड़ा परिषद से संबंध रखते थे, उनके मौत की खबर सुनी। उसके बाद अब झारखंड की राजधानी रांची से भी कुछ ऐसी ही खबर सामने आई है, जिसमें प्रसिद्ध देवड़ी मंदिर के गर्भगृह के पुजारी आत्महत्या की कोशिश करते हैं। अब यहाँ सोचने, समझने और विचार करने वाली बात यह है कि आखिर वह व्यक्ति जिसका काम है ईश्वर की सेवा करना, उसे आत्महत्या की कोशिश क्यों करनी पड़ जाती है। अब इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्वामी दिव्यानंद जी महाराज जुड़े हुए हैं, जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ईश्वर की सेवा करने वालों को सबसे ऊंची कुर्सी की भूख क्यों लगने लग जाती है। पूजा पाठ पर हकमारी और शक्ति प्रदर्शन की कोशिश चल रही है, आप इस पर क्या कहेंगे। स्वामी जी, आपका स्वागत है। पूजा पाठ नहीं, विश्व में हम विश्व की बात कर रहे हैं, मात्र भारत और मात्र पूजा पाठ हम धर्म की बात क्यों करें। पूरे विश्व में किसी भी क्षेत्र पे देखें तो मारामारी हर जगह है, हक की लड़ाई हर जगह है, शक्ति प्रदर्शन हर जगह है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर इस पर दृष्टि देखी डाली जाए तो सिर्फ हमारे मंदिर नहीं, अन्य भी कहीं देखें, सारी जगह हैं, लेकिन ये पर्दे के बाहर आता है और बाकी पर्दे के बाहर नहीं आता है। क्या आपको नहीं लगता कि मंदिर में पूजा कराने के लिए भी कुछ नियमावली होनी चाहिए, जिस तरह से रांची के पहाड़ी मंदिर में है। अवश्य होनी चाहिए। मैं तो सरकार के ऊपर प्रश्न उठाता हूं कि सरकारें क्यों नहीं कर रही है काम। धार्मिक न्यास बोर्ड, एक ये सरकार की अधीन एक बोर्ड होता है प्रत्येक राज्य में। झारखंड राज्य में तो जमाने से नहीं है, कभी था, आज जो बिल्कुल निष्क्रिय है। मंदिर से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। खैर, मैं इस पर कोई सवाल नहीं करूंगी, पर यह कमाई का जरिया ज्यादा हो गया है, इस पर आपकी क्या राय है। नहीं, वर्चस्व दूसरी बात है। मंदिर की कमाई की अगर बात है तो जो धर्मात्मा जाते हैं, जो चढ़ावा चढ़ाते हैं, मैं तो कहता हूं कि आज हमारे हिंदू धर्म में ही देखें, सहिष्णुता की एक पराकाष्ठा है कि हमारे धर्म में कहा गया है, पुराणों में यह वर्णन है कि जब भी गुरु के पास जाएं, मंदिर में जाएं, आश्रम में जाएं, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आप कहीं भी देखें, सारी जगह देते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन हमारे यहाँ ही एक ऐसी व्यवस्था है कि लोग कुछ न दिया तो कोई बात नहीं, माथा टेक के जो चले आते हैं, हमारे पंडित जी उनको प्रसाद अवश्य देते हैं। तो कमाई की कौन सी हमारे मंदिर में तो ऐसे किसी मंदिरों में पैसा तो बरस रहे, कुछ मंदिरें हैं जहां पैसे हैं, बिल्कुल हैं। हमारा धर्म कैसे चलेगा, मंदिर कैसे चलेगा, उतने पुजारी होते हैं, उतनी जो व्यवस्था है वो कैसे चलेगी। तो कमाई, उससे मैं समझता हूँ शायद ये शब्द उपयुक्त नहीं है। अगर मंदिर की कमाई है तो मंदिर के खर्च भी है जी। और हमारे मंदिरों को खर्च से दूसरे धर्म की जगह दूसरे जगह भी बहुत कुछ जाता है। तो मुझे लगता है इस पर भी एक बार दृष्टिपात करने की आवश्यकता है आपको। हमारी कमाई है, हमारे कमाई से हम दूसरे का घर भी चल रहा है, यह भी ख्याल रखें। और वहां से पता नहीं क्या क्या शिक्षा दी जाती है और भारत को कुचलने की चेष्टा की जाती है और हमारे मंदिर से खर्चे जाते हैं। मंदिर हो या कोई भी धार्मिक जगह, ये सभी हमारे आस्था का केंद्र हैं। वहां लोग मन की शांति के लिए जाते हैं, अपने इष्ट से प्रार्थना करने जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इस जगह को राजनीति से दूर रखना चाहिए। है और वो राजनीति नहीं कहा जाएगा, वो व्यक्तिगत। देखिए, गुरु शिष्य परंपरा क्या है। हम महेंद्र गिरी जी के बहुत निकट, हमारा जब भी प्रयागराज जाना हुआ है, उनके पास जाना, उनसे लेना और काफी देरी बैठना, फिर उनके बाद विदाई के साथ वो मुझे विदाई देना बहुत सम्मान पूर्वक। तो मैं व्यक्तिगत भी महेंद्र गिरी जी को बहुत नजदीक से जाना हूं। जिनका भी नाम आ रहा है वो राजनीति नहीं कहें, वो व्यक्तिगत लालच। हमारे हिंदू धर्म में गुरु शिष्य परंपरा को बहुत ही पवित्र माना जाता है। जितने भी कोई शिष्य होते हैं तो अपने पिता तुल्य या कहीं कहीं पिता से ज्यादा भी लोग मानते हैं, और एक गुरु भी अपने शिष्य को अपने संतान की भांति मानते रहे हैं। कोई पिता का पुत्र यदि नालायक निकलकर
यदि वो कुपुत्र हो जाता है तो एक मनुष्य का स्वभाव है उसी प्रकार से उसके अंदर में शिष्यत्व नहीं आया। गुरु अपनी छत्र छाया पे रख दिए और उस शिष्य पर अगर कोई गुरु अपना आशीर्वाद पूरा प्रदान करते हैं, और आशीर्वाद मतलब ब्लाइंड देखकर उसके ऊपर संपूर्ण रूप से उसे सब छोड़ देते हैं, पर उसके अंदर में वो आध्यात्मिकता, उसके अंदर में वो शिष्यत्व यदि नहीं है तो इसमें गुरु की गलती कहाँ है। और इसमें न कोई धर्म की बात है न मंदिर की बात है, वो व्यक्तिगत एक व्यक्ति के अंदर में उसका मन कितना कलुषित है और वो किस घराने से उसका बैकग्राउंड है और वो कैसी उसके अंदर में आध्यात्मिकता है, उसके संस्कार क्या है, ये मैन टू मैन वैरी करता है और उस व्यक्ति के ऊपर आ जाता है और वो लग गया उस स्थान पर। और मैं पुनः बताऊंगा इस प्रकार की बातें सभी धर्मों में देखा गया है कि धर्म गुरुओं के लिए रहने की खास व्यवस्था होती है। आपको नहीं लगता कि मंदिर के पुजारी और गुरुओं के लिए भी इस तरह की कुछ खास व्यवस्था होनी चाहिए? बिल्कुल। अभी आपसे थोड़ी देर पहले मैंने यही चर्चा की थी कि जितने दूसरे धर्मगुरु होते हैं हिंदू धर्म के अतिरिक्त, उन्हें वेतन की सुविधा है सरकार की तरफ से, वहां के प्रशासन की तरफ से, उनके समाज की तरफ से उनको सारी व्यवस्थाएं मिलती है और एक बढ़िया एक उनका अपना कारोबार चलता है। हमारे हिंदू धर्म, हिंदुस्तान, भारत का एक हिंदुस्तान बोलते हैं, जो हिंदुओं का, जो हमारे श्री राम की धरती है, श्री कृष्ण की धरती है, ये रहीम की धरती है। ऐसी धरती पे हमारे मंदिरों पे जो देखेंगे कि यहाँ जो पुजारी हैं उनको रहने खाने की उचित व्यवस्था नहीं है। अभी आपने पिछले लॉकडाउन में देखा होगा, कोविड के जो पैंडेमिक में पंडित जी लोग को खाने की दिक्कत हो गई, उनके पास तो कोई दूसरी व्यवस्था दी नहीं गई। हमारे धर्म ध्वजावाहक भारत वर्ष की एक पहचान पूरे विश्व में है और उसका एकमात्र कारण है कि भारत की आध्यात्मिकता और हमारी सनातन धर्म के ही कारण पूरे विश्व में भारत की एक अपनी पहचान है। विश्व गुरु भारत रहा है हमारे सनातन धर्म के कारण। तो क्या कुछ इस पर व्यवस्था होनी चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए जिससे इस तरह की घटना आगे ना हो? इस पर हमने पंडित जी के विचार जाने। तो फिलहाल इसमें इतना ही। देखते रहिए रफ्तार मीडिया।